सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत कुमार चौहान। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे और पेश हूं एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो का टॉपिक क्लियरली बोर्ड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट पे डिस्कस करेंगे आज हम। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट जो है एक्चुअली रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में आपने सुना होगा। वो एक फाइनेंस कोच हैं जो कैश फ्लो को चार्ट में या फिर इस क्वाड्रेंट पे ऐसा रिप्रेजेंट करके उन्होंने दिया है। वो उनकी बहुत सारे बुक्स हैं, पढ़ सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड। ओके, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है रहने को। इसको पता तो सबको है, ये जानते तो सब हैं, कहीं ना कहीं से जानते सब है, बट इसको इतना प्रॉपरली अरेंज करके उन्होंने सिंपल वे में समझाया है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए, दुनिया में जितने भी लोग काम करते हैं या जितने भी लोगों को पैसा आता है, वो पैसा आता कैसे आता है, मतलब लोग उस पैसे के फ्लो में आप कौन से पॉइंट पे हैं, उस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ये होता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, राइट। तो ये चार क्वाड्रेंट है। आप अगर काम करते हैं, कुछ भी काम करते हो, आप इन चारों क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं खुद को पॉइंट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है ई फॉर एम्प्लॉय। ओके, क्लियरली, मतलब क्लियर है कि एम्प्लॉय, आप कहीं काम करते हैं, आप दूसरे के लिए अगर काम करते हैं तो आप एम्प्लॉय हैं, सिंपल है। ओके, ये तो सारी, ये इतना सिंपल है कि कोई मुश्किल ही नहीं है इसको समझने में। अगर आप दूसरे के लिए काम करते हैं तो आप एम्प्लॉय हैं। आप अगर खुद के लिए काम करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड। खुद के लिए काम करने का मतलब कि आपका खुद का शॉप हो गया, आप शॉप या फिर शॉपकीपर हो गया, या फिर जितने भी ठेले वाले हैं जो अपना खुद का ठेला खोलते हैं, या फिर जो अपना शटर उठाते हैं, जो खुद जाते हैं और अपना शटर उठाते हैं, अपना धंधा खोलते हैं, और जाएंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगा। ये सारी कैटेगरी जो है, मतलब इस कैटेगरी में जितने भी आते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ओके, नाउ हाँ, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं वैसे तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आता हूँ, बट लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं बोल देता हूँ कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ क्योंकि बिजनेसमैन वर्ड अच्छा लगता है ना यार। ओके, और एक ना एक दिन तो ये चीज़ें होना ही है, बाकी बिजनेसमैन अच्छा वर्ड है तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड इसलिए हूँ क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और मैं, जैसे कि देखिए, अगर मैं किसी एक कंपनी के लिए काम कर रहा होता तो मैं भी एम्प्लॉय होता। ओके, बट हमारे पास 8-10 कंपनियां हैं, तो हम अपने हिसाब से ऑर्डर लेते हैं। तो और मैं फ्री हूँ, मतलब कोई बॉन्डिंग या फिर बाउंड्री नहीं है, मैं फ्रीली काम कर सकता हूँ कहीं भी जाके। आज अगर 10 कंपनी है तो मैं कल को 15 कंपनी भी ले सकता हूँ, इसलिए मैं सेल्फ एम्प्लॉयड मानूंगा। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी। तीसरा जो क्वाड्रेंट है वो है बिजनेसमैन। ओके, बिजनेसमैन के पास क्या होता है, इनके पास सारा सिस्टम होता है ना। ये बिजनेसमैन वो आदमी हैं जो कंपनी जाए या मत जाए, अपने दुकान पे जाए या मत जाए, या जैसे आप अपने होटल पे जाए या मत जाए, इसका बिजनेस जो है कंटिन्यू रन होता रहता है। इनके पास जो है पूरा सिस्टम बना हुआ है। ये इनके जाने या ना जाने से इनका धंधा रुकता नहीं है। तो ये होता है बिजनेसमैन। ओके, नाउ चौथी कैटेगरी आती है इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स ना काम करते हैं, ना इनके पास कोई सिस्टम है, ना ही कुछ है। इनके लिए इनका पैसा जो है काम करता है। ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसे से पैसे बनता है, इसलिए ये कहलाते हैं इन्वेस्टर्स। तो ये फाइनेंस में अगर देखा जाए तो ये टॉप कैटेगरी है। ओके, तो इसमें देखिए, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, इसमें होता है क्या है कि ये दोनों को अपना देना पड़ता है टाइम भरपूर। ये अगर टाइम देंगे तब इनको पैसा आएगा, टाइम नहीं देंगे तो पैसा नहीं आएगा। और ये जो
दूसरी जो कैटेगरी है, मतलब यहाँ से अगर हाफ कर दें तो ये दूसरी जो कैटेगरी है, इसमें क्या है, अगर ये अपना टाइम नहीं भी देंगे तो भी इनको पैसा आते ही रहेगा। इनके पास ऑलरेडी मेड सिस्टम है। ओके, तो इनके पास ये अपना समय नहीं भी देंगे तो भी पैसा आता ही रहेगा। ओके, इसमें और बताने वाली चीज़ ये है, हाँ बताने वाली चीज़ ये है कि हमको, अगर आप यहाँ हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय में मूव करें। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप बिजनेस मैन बने, बिजनेस में मूव करें। और अब बिजनेस मैन है तो आप इन्वेस्टर में मूव करें। ये कैश फ्लो होना चाहिए, क्योंकि इसी में तो मज़ा है यार। आप बताओ, देखो क्या आपने कभी नहीं सुना कि जो एक एम्प्लॉय था वो एक मालिक बन गया, राइट? तो आप अपने जीवन में इस क्वाड्रेंट में आप किस पॉइंट में हैं और कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो एक जनरल नॉलेज दी है आपको कि ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसी होती हैं, और एक्चुअल में ये मैंने भी नहीं दी है, ये बहुत पहले से सबको पता है। बट मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो ये इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, राइट? बहुत ही सिंपल चीज़ है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू।